अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले जब मैं उठता हूँ सहरी में तो मैं पानी पीता हूँ। पानी पीने से ये होता है कि आपको प्यास नहीं लगती पूरे रोज़े में। लेट्स गो फॉर सहरी एंड लेट्स सी कि आज हम क्या खाएंगे। आई नो मुझे पता है कि मैंने क्या खाना है, अंडा पराठा और दही, लेकिन लेट्स सी। मेरे कैट्स क्रेजी जा रहे हैं, आई डोंट नो क्यों। सुबह सुबह सहरी और पानी जो मैं भी पहले पीऊँगा। तो हमने ये नया इंस्टा पॉट ऑर्डर किया था, हमारा खराब हो गया था पुराना वाला। ये बेसिकली कुकर की तरह होता है कि इसमें आप चीज़ें डालते हैं। नया आया तो हम इसमें बनाएंगे चीज़ें जो कि बेसिकली है बिरयानी या पुलाव या इस तरह की कोई भी चीज़ हो, आलू गोश्त, मटर गोश्त, कोई भी ऐसी चीज़ हो इसमें आप बना सकते हो। दाल बहुत जल्दी बनती है, 10-15 मिनट में दाल बन जाती है इसमें। तो और यहाँ जैसे बनना है आप देख सकते हैं कि ये मैं सिर्फ शो के लिए ये शो के लिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ इन चीज़ों को देखती है, मुझे ऐसे कुछ नहीं होता। वाओ ब्रांड न्यू। सो ये है, और इधर आ जाए तो ये है इंस्टा पॉट। ये बेसिकली कुकर की तरह ही होता है, लेकिन इधर ये ज़्यादा यूज़ होता है। ये जल्दी आसान भी है, इसमें आप चीज़ें भी लगा सकते हो। दाल जैसे आपको बताइए 10-15 मिनट में दाल बन जाती है, 20 मिनटों में तकरीबन। तो इस तरह खुलता है और इस तरह इसको चीज़ होते हैं। तो आज हम इसमें आलू गोश्त बनाएंगे क्योंकि चिकन का सालन हमने बनाया हुआ था। कल हमारे फैमिली फ्रेंड्स ने हमें कुछ दे दी थी चीज़ें, जिसमें है क्या था, दही बड़ा है, दही भले और चना चाट और ये वो पकौड़े शोड़े। तो हमने इसलिए किया नहीं, तो अब हमने ये अभी आया तो अब हम इसमें बनाएंगे आलू गोश्त या मटर गोश्त। बेसिकली मैं कह रहा हूँ मटर गोश्त, मेरी वाइफ कह रही है आलू गोश्त। तो आई डोंट नो, आई थिंक मटर गोश्त ही बनेगा। आई थिंक आलू गोश्त ही बनेगा। जो बना रहा है ना उसकी जो है ना लिबर्टी होती है, उसका फ्रीडम होता है। तो बस यही है, इसको हमने स्टार्ट करना है। थोड़ी देर रखना है गोश्त। पहले हमने इसको धोना है, सबसे पहली चीज इसके पॉट को। ओके तुम धो के आते हैं फिर, तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं क्या करना। ओके तो मैंने जो है ना आलू गोश्त स्टार्ट कर दिया है। तो बेसिकली अभी तक तो मैंने सिर्फ प्याज और टमाटर काटे हैं और अभी तेल डाल के इसमें डाला और ज़रा पका रही हूँ। तो बेसिकली तो इसकी फुल रेसिपी जो है ना इन डेप्थ जिस तरह मैं बनाती हूँ प्रेशर कुकर को यूज़ करके, वो मैंने अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे लगाई हुई है। तो वो आपको नीचे लिंक कर देंगे ताकि आप देख लें। लेकिन अभी ये बस थोड़े प्याज जो है ना ब्राउन हो रहे हैं, इसमें बस थोड़ी 1-2 मिनट तक मैं टमाटर डालूंगी। फिर ये जो खराब होने वाली है मिर्च ये भी डालूंगी। फिर उसके बाद गोश्त डालूंगी और सारे मसाले वगैरह। फिर इसको प्रेशर कुक करूंगी। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि प्रेशर कुक जो है ना जब होता है ना, तो जब गोश्त बनता है ना वो खुद में पकता है खुद के पानी में और बहुत ही टेंडर होता है। तो इसलिए जो है ना इसमें बड़ी आसानी है। और वो जो चूल्हे के प्रेशर कुकर्स हैं वो मेरे से यूज़ नहीं होते, उनसे मुझे बहुत डर लगता है। तो अब मैं ज़रा इनको देखती हूँ क्योंकि प्याज जल रहे हैं और जब बनने के करीब आएगा तब आपको दिखाऊंगी। गोश्त डाल दिए अंदर और मसाले डाल दिए। अब इसको मिक्स कर रही हूँ। अब यूजुअली जो है ना इस पॉइंट में ज़रा मसाला टेस्ट करूँगी, लेकिन क्योंकि रोज़ा रखा हुआ है तो अभी टेस्ट नहीं करना, तो अंदाज़ा इसे ही बना रही हूँ। तो अभी इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, हल्का सा इसमें जो है ना करूँगी, भूनूंगी। उसके बाद जो है ना 2-3 मिनट बाद भून के थोड़ा सा पानी डाल के फिर इस पर लिड डाल के प्रेशर कुक करूँगी। तो फिर जब वो बनेगा ना कोई 20 मिनट लगते हैं, 20 to 25 मिनट्स, तब उस गोश्त ने जो है ना तेल छोड़ दिया होगा और फिर वो फुल पक गया होगा। और फिर उस पर जो है ना थोड़े से उस टाइम पे आलू डालूंगी और थोड़ा सौटे करूंगी थोड़ी देर के लिए, कोई 5-10 मिनट, और फिर आलू भी उसमें पक जाएंगे। तो बस ये है प्रॉब्लम। तो ये जो है ना बच गया, तो अब इसका वो रिलीज़ करना है, तो उसको रिलीज़ कैसे करते हैं। तो
और इसकी सारी स्टीम रिलीज होती है। चलें अब इसकी बंद हो गई है। इसकी ये जो चीज़ होती है ना बेसिकली गिरनी होती है। एक क्लिक की आवाज़ आती है, एक्सप्लेन करना नहीं यार मुझे सही से, फिर ही आप खोल सकते हैं वरना फट जाता है। तो अब ये देखिए अंदर से देखिए अब गोश्त ने जो है ये तेल छोड़ दिया हुआ है। बेसिकली गोश्त 100% कुक हो चुका है, टेंडर हो चुका है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए जो है ना फिर भी भूनती हूँ, क्योंकि अब मैंने इसमें डालना है आलू। और आलू जो है ना कभी कभार मैं इसको कोई 7-10 मिनट के लिए भूनती हूँ, या मैं कभी कभार इसको प्रेशर फिर से कर देती हूँ कोई 2-3 मिनट के लिए, और आलू उसमें पक जाता है। तो अब देखें वैसे कितना इसने अपना तेल छोड़ दिया सारा। तो बेसिकली ये 100% कुकड है। तो ये इतनी आसानी से बन जाता है बिल्कुल, आपको इसको वॉच भी करना नहीं पड़ता, डाल के छोड़ दो। और जो है ना मैं तो इसी तरह बनाती हूँ और हम इसी तरह बनाते हैं। सो एक दो चीज़ें हमने लेके आनी थी, जिस तरह पालक हमारे घर से ख़त्म हो गई थी, आई डोंट नो क्यों। पकौड़ों में डालनी, हाँ पकौड़ों में डालनी है। और मिंट मार्गरीटा हम बनाते हैं पिछले साल से, या उससे शायद पिछले साल से घर में। मैंने बेल्ट भी नहीं लगाई, देख सर इतनी एक्साइटेड मैं वीडियो बनाने के चक्कर में। सो सुबह की यहाँ पे बारिश हो रही है और हमारा दिल नहीं था कहीं भी निकलेगा, लेकिन फिर हमें अब इमरजेंसी पकौड़ों के लिए निकलना पड़ रहा है। वैसे तो 10 मिनट दूर ही है सुपर मार्केट, अलाल सुपर मार्केट जहाँ हम जा रहे हैं। इधर होगी कहीं मिनट। सैडली हमें ये लेनी पड़ सर रही पे है। लगी तो नहीं ऐसे लगी। सैडली हमें ये लेनी पड़ रही है क्योंकि देसी स्टोर में नहीं, और इतनी महंगी पड़ती है। बेसिकली ये ऑलमोस्ट $3 की तकरीबन पड़ती है, और देसी स्टोर में एक बड़ा सा वो बहुत ही सस्ता होता है, लेकिन है ही नहीं। हमने 3 स्टोर्स हमने ट्राई किए, 3 स्टोरों में नहीं मिली क्योंकि सबकी शिपमेंट नहीं शायद आई। तब ये ले रहे हैं। सो आज की अफ्तारी में ये है सब, जैसा आपको कहा था कि मिंट मार्गरीटा, चाट और ये सारी चीज़ें। सो अभी हम खोलने लगे, बस अभी खुल ही गया है। खुल गया है कि नहीं? खुल गया। तो हम बस खोलने लगे हैं, फिर हम इंशाल्लाह हैं ये सारी चीज़ें।